नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी डेली रीजनिंग की क्लास आ रही है सुबह 7 बजे, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स अल्फाबेट। अब देखिए, इसमें पढ़ने का इतना कुछ है नहीं, लेकिन इसको हमें याद करना पड़ेगा। और याद भी कैसे कर सकते हैं? ट्रिक के साथ याद करेंगे तो बहुत आसान रहेगा हमारे साथ, और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये 15-20 मिनट का वीडियो होगा जो आपके काम आने वाला है। देखिए, हमने पिछले चैप्टर पढ़े हैं, उनमें ये काम आया था। इसके बारे में हमने बात भी की थी, क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखाया था। ये हमने पहला चैप्टर पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में ये पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में यहां से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसके अलावा बात करें जो आपका एनालॉजी वाला है, उसमें भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा तीसरा चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो यानी 3 चैप्टर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इस 15-20 मिनट की वीडियो को देख लेते हो और इस ट्रिक से इन चीजों को याद कर लेते हो, तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा इन 3 चैप्टर के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से और प्यारे प्यारे नाम से मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स अल्फाबेट कौन सा किसका है। पहले उसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे आप सभी जानते हो कि भाई ए से हमारा शुरुआत होता है, ABCDEFG। उसके बाद आएगा आपका HIJKLM। और M तक कितने हो चुके हैं? अगर यहां पर देखोगे तो ये 13 हो चुके हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो फिर यहां से उल्टा स्टार्ट कर दो। M के बाद NOPQRSTUV, यहां से करेंगे W, यहां से X और यहां से Y और यहां से Z। ठीक है, ये हमने लिख दिया। रिवर्स अल्फाबेट इसके हो चुके हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे ये तो आपको पता है, और ये पता चल गया भाई 26 के 13 हो गए। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्वेश्चन आ रहे होगा तो उसमें देखेगा कि A का Z दिया गया है, मतलब रिवर्स अल्फाबेट है, एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। तो A का Z हो जाएगा, Z का A हो जाएगा, B का Y हो जाएगा, Y का B हो जाएगा, C का X हो जाएगा और X का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इस तरीके से चलते हुए M का N होगा, L का O होगा, ठीक है, K का P होगा, P का K होगा। इस तरीके से ये होने वाला है। ये बात समझ में आ गई? तो अब इसको याद कैसे करें, वो इंपॉर्टेंट है कि सर जी इसको याद कैसे कर सकते हैं हम। याद करने की ट्रिक हो तो जिससे क्या हो कि हमें आसानी से याद रह जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हर बार लिख के देखेंगे, क्योंकि हर बार तो लिख नहीं सकते, और लिखेंगे तो पेपर में इतना समय होता नहीं है कि लिख भी ले, क्योंकि समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहला याद करते हैं। पहला क्या है? A का विपरीत Z है और Z का विपरीत A है। तो आप इसको याद कर सकते हो कैसे? A to Z तक। अपने को इंग्लिश की कहां तक पढ़नी है? A से लेकर Z तक। तो याद कर लो कि कितनी पढ़नी है? A to Z तक। तो इसका मतलब A का विपरीत Z। ठीक है, आसान हो गया, A to Z तक। उसके बाद B का Y है, तो इसको याद कर लो आप, बॉय से B का Y, बॉय। ठीक है, बॉय से क्या हो जाएगा कि भाई B का विपरीत Y हो गया और Y का विपरीत B हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद CX लिखा हुआ है, CX का आपको ध्यान में नहीं आ रहा हो तो आप इसको इससे याद कर लो, करेक्ट से। करेक्ट से याद करोगे तो C का मतलब क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। बस यही एक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आपको याद करने की आवश्यकता है, बाकी तो आप सभी क्या है, आपके लिए बहुत आसान है। इस वाले को बस थोड़ा ध्यान रख लेना, करेक्ट। C का X हो गया, ठीक है, और C का X। और वैसे भी याद करना चाहते हो तो भाई C कैसे याद कर? C से क्या होता है? कटिंग, मतलब काटना। और X काट के चला गया, X काट के चलेगी, बोलते रहते हैं ना, बहुत सुना होगा लड़कों से, लड़कियों से, और YouTube वगैरह से सुनते रहते हो। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, काट के चली गई कौन? X, काट के चला गया कौन? X। ठीक है, लड़के और लड़के इस तरीके से याद कर लो। और भाई जो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, जो इन चीजों से याद नहीं करना चाहते, तो उनको भी मैंने यहां पर बता दिया। उसके बाद D का विपरीत क्या है? W है। तो इसको तो कैसे याद करोगे? D का W है तो याद करने का बहुत ही सिंपल है, ड्यू से याद कर लो। ड्यू आप पीते रहते हो,
ठीक है, सुनते रहते हो, पीते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, डी का डब्ल्यू से हो जाएगा, ड्यू से याद कर लो। ई का वी से है तो ई को इवनिंग या इव से भी याद कर सकते हो, इव भी होता है और इवनिंग से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ई का विपरीत वी हो जाएगा, वी का ई हो जाएगा। एफ यू का क्या, फन। अरे भाई फन में तो पढ़ रहे हैं और फन में ही जीवन है। ठीक है, जीवन में फन नहीं है तो फिर जीवन जीने का क्या ही मजा। तो याद कर लो, फन का क्या हो जाएगा, एफ यू। ठीक है, एफ यू। अब ऐसा नहीं कि सभी का भाई किसी का पहला होगा किसी का दूसरा, बस एक दो बार पढ़ोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और भाई आपने क्या क्या ट्रिक्स बनाई हुई है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। इनसे भी आसान किसी स्टूडेंट को कोई लगेगी ना तो वो उससे भी याद कर लेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बता देना। जी का विपरीत टी है तो आप इसको याद कर सकते हो जीटी रोड से। ठीक है, जीटी रोड आप देख रहे हो ना, हमारे भारत में कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं जीटी रोड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोड भी इंपॉर्टेंट है और जी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जीटी हो जाएगा, जीटी रोड। उसके बाद एच एस, अभी तो फिर से हमारा हनी सिंह आ गया है तो आप इससे याद कर सकते हो हनी सिंह। और हनी सिंह से याद नहीं करना चाहते भाई जो बादशाह के फैन है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हाई स्कूल। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, हाई स्कूल। लेकिन कमेंट करके बताना कौन कौन हनी सिंह का है और कौन कौन बादशाह का है, देखते हैं किसके ज्यादा है। ठीक है, तो हनी सिंह से याद कर लो या आप हाई स्कूल से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आई आर है तो आई आर को आप इंडियन रेलवे से याद कर लो, क्योंकि रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है, आप उसका भी फॉर्म भरने वाले हो, तो आप इंडियन रेलवे कर सकते हो। और वो अच्छा नहीं लगता तो भाई कड़क कड़क रुपए तो सभी को अच्छे लगते हैं। अब एसएससी में आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी ना, तो उसमें क्या मिलेंगे, नोट मिलेंगे, इंडियन रुपीज। क्या मिलेंगे, इंडियन रुपीज। तो आई आर से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, रिवीजन करते रहोगे दिमाग में तो आता रहेगा भाई इंडियन रुपीज मिलने वाले हैं मेरे को। ठीक है, या इंडियन रेलवे, इंडियन रुपीज, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। जे क्यू का क्या होता है, गुलाम और बेगम। अब गुलाम, जे का मतलब गुलाम कहां से हुआ, तो अगर आपने कभी कार्ड्स वगैरह देखे होंगे, ताश वगैरह देखे होंगे, तो उसमें एक गुलाम होता है। ठीक है, और दूसरी क्यू से क्वीन होती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, गुलाम बेगम। क्यू से क्वीन होती है ना, तो जे क्यू हो गया। ठीक है, और कोई ट्रिक है तो भाई वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, मोस्टली लड़कियां, जिनको ताश के बारे में नहीं पता होगा, तो बता देना, वो आसानी से याद कर पाए। वैसे तो याद हो जाएगा गुलाम बेगम। ठीक है, उसके बाद क्या है, केपी है, तो आप इसको क्या याद कर सकते हो भाई, थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो क्या है, कपिल देव से याद कर लो, कपिल शर्मा से याद कर लो। और अगर वो भी याद नहीं हो रहा तो आप, ये एक दूसरे के विपरीत है ना भाई, के का पी है, पी का के है, तो आप प्रवीण कटारिया से याद कर लो, पी का के हो जाएगा, पी के। ठीक है, प्रवीण कटारिया। ठीक है, वैसे पी के नहीं, बस पी के क्या है। ठीक है, और पी के एक मूवी भी आई थी तो आप उससे भी याद कर सकते हो, जो आपका अच्छा लगे। आप जो नोट्स बना रहे हो ना, उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो लिख लेना और एक बार रिवीजन कर लेना बाद में। ठीक है, तो ये समय आएगा। एलो का क्या हो जाएगा, लोयन से हो जाएगा, शेर, तो एल का विपरीत क्या हो गया, एलो। ठीक है, या अभी लियो मूवी आई थी, तो जो मूवीज देखते हैं तो लियो से भी याद कर सकते हो कि भाई एल का विपरीत ओ है। दो तीन बार पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कौन सा किसका है। रियली बता रहा हूं, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इनसे याद कर सकते हो। एम एन का क्या हो जाएगा, मैन से हो जाएगा। ठीक है, एम एन का क्या हो जाएगा, मैन, तो इससे आप याद कर सकते हो। बड़ा सिंपल था, मुझे आशा है याद हो गया होगा। और अगर याद हो गया तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं MPRS, आगे पीछे हमने लिख दिया है। तो एम का क्या याद किया था, मैन से, तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। पी का किससे याद किया था, प्रवीण कटारिया, तो ये लिख दो। ठीक है, उसके बाद आर का क्या था, इंडियन रेलवे, इंडियन रुपीज, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एस का क्या था, हनी सिंह या हाई स्कूल, ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, आप सभी कमेंट करके बताना, जेड, एक्स, बी और एम का क्या होगा। एम का तो अभी बता दिया ना मैंने। ठीक है, तो बस आप इन तीन का ही बता देना, इन तीनों का कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो भी ट्रिक्स आपके दिमाग में वो बता देना, ताकि स्टूडेंट को अच्छे लगे तो वो उनसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे तब भी आपको इक्वेशंस देखने के लिए मिलेंगे। एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग में तो आपने देख लिया ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है शाम में, जो स्टूडेंट नोट्स की बात कर रहे होते हैं कि सर जी कहाँ से पढ़े, क्या चीजें हो, तो आज शाम को 7 बजे वाला वीडियो जरूर देख लेना।
और भाई जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लेना। रीजनिंग की, मैथ की, हिंदी की अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी आपकी क्लास मिस हुई है तो आप उनसे देख सकते हो। तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।